प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, हम लोग लॉगरिदम की 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोगों की लॉगरिदम की लेक्चर नंबर 4 होगी और लेक्चर नंबर 4 में जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए, ये डिस्कस करेंगे ग्राफ और इनइक्वालिटी के बारे में। हम लोगों ने लॉग की बहुत सारे बातें देख लिए हैं, प्रॉपर्टीज उसकी देख लिए हैं और बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। अब बात हम करेंगे इस लेक्चर में लॉग की इनइक्वालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होगी उसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे और लॉग की ग्राफ क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे लॉगरिदम। लॉगरिदम हम लोगों का टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को देखनी है इसमें ग्राफ एंड इनइक्वालिटी। ये 2 चीज़ें हम लोगों को इसमें देखनी है। देखो बच्चों, लॉगरिदम जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग इसकी एक कंडीशन ये देख चुके हैं। अगर ये हम लोगों के पास log x है टू दी बेस a, एक्चुअल में हम लोग यही देख चुके हैं। इसके लिए जो कंडीशन हम लोग देखे हैं, कंडीशन नंबर 1 देख चुके हैं, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x की जो वैल्यू होगी ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कंडीशन नंबर 2 जो देख चुके हैं, ये कंडीशन नंबर 2 बेस a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड कंडीशन नंबर 3 बेस जो होती है वे 1 नहीं हो पाता है लॉगरिदम की बेस। तो देखो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ ये बेस की कंडीशन है ना उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटरवल के टर्म में। अगर इंटरवल के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज़ें को हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो है ना ये 0 से लेकर के 1 तक है। और क्या लिख सकते हैं, यूनियन a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। मीनिंग क्या, a 1 के इक्वल नहीं हुआ, ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 टू इनफाइनाइट बट ओपन एट 0। 0 पर क्या होगी, ओपन होगी, लेकिन 1 को एक्सक्लूड करनी है तो ये भी तो वही चीज़ें हैं। ये कह रही है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर तो है नहीं वैल्यू, और ये जो है एक कह रहा है 0 टू 1 के बीच में है, मीनिंग क्या 1 के इक्वल नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसी कंडीशन देखे तो लॉगरिदम की जो हम लोगों ने ग्राफ दिखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ 2 तरह के हो जाएंगे और वे डिपेंड किस पर करेंगे, तो बेस की जो कंडीशन है ये इस पर डिपेंड करेंगे। एक बार बेस की वैल्यू हम लोग 0 टू 1 लेंगे विच इज फ्रैक्शन, और दूसरी बार बेस की वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ अब ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो पहली ग्राफ जो हम लोगों के साथ निकल के आएगा y इक्वल टू लॉग x टू दी बेस a। पहली ग्राफ के लिए हम लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, और x तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, x तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। x के लिए यही कंडीशन आपको लगाना है, जो कि कंडीशन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये आप लोग लॉग डिफाइन कब होता है नहीं होता है आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही दिखा दिया है ये चीज़ें। चलो इतनी हुई। अब देखो इस पर जो हम लोगों को है इसकी जो ग्राफ होगी ना बच्चे, अगर आपको कुछ याद होगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा लॉग की टॉपिक इनइक्वालिटी को देखने में। ठीक है, मैंने आपको ऐसा भी बोला था लॉगरिदम जो है ना, लॉग जो है ना एक बूढ़े व्यक्ति की तरह है, बूढ़े व्यक्ति की तरह है। और बूढ़े व्यक्ति कैसे चलते हैं, डंडे के सहारे चलते हैं। अब देखो, अब मेरे
साथ फोकस करना, मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना कैसे मूव करता है। देखो सपोज मैं जो हूँ ना ये लॉग है और लॉग ये हो गया, और लॉग कैसा हो गया, बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गया, ठीक है। और बूढ़े व्यक्ति कैसे चलते हैं, डंडे के सहारे ऐसा झुक जाते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करनी है, ये जो डंडा है ना आपको ये पीछे शिफ्ट करनी है, और जैसे हम झुके हुए हैं ना वैसा शेप आपका किसकी ग्राफ हो जाएगा, लॉग का। तो कुछ नहीं, आप जो ये डायग्राम देख रहे हो ना ये वाई एक्सिस बूढ़े व्यक्ति की डंडा हो गया, और लॉग जो शिफ्ट कर गया ना ये ऐसा शिफ्ट कर गया लॉग की ग्राफ। मतलब क्या, आप देखो तो मेरे बॉडी की स्ट्रक्चर जैसा बना था, ये खड़ा हो गए बूढ़े व्यक्ति, कैसे चलते हैं, झुक के चलते हैं, बट मैंने इतना क्या इसकी डंडे को क्या शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया। ये जो पॉइंट है ना बच्चे, देखो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो log में किसकी वैल्यू 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है, और बेस हम लोग कुछ भी लेना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना हो गई, 1 0, और ये आपका ओरिजिन ऑलरेडी है, ठीक है। ये ग्राफ आपकी y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस a, बट यहाँ पर a जो है ना आपको ध्यान रखनी है 1 से क्या है, बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इस चीज़ें को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो लॉग की मैंने तो ग्राफ बना दिया, लॉग एक्स की ग्राफ, ठीक है। अब लॉग एक्स की जो दूसरी ग्राफ है ना, दूसरी इसकी फंडा जो है y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस a। तो अभी हम लोगों ने बेस की वैल्यू 1 से बड़ा लिए थे, अब दूसरी हम लोग ये लेते हैं बेस की वैल्यू। जब ये लेंगे बेस की वैल्यू a लाइज बिटवीन 0 to 1, और x आपका पॉजिटिव नंबर होगा ही ग्रेटर देन 0। तो देखो बच्चे होगा कुछ नहीं, होगा क्या, लॉगरिदम की जो ये ग्राफ है ना ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मीनिंग क्या, इसकी जो ग्राफ आप बनाओगे तो आपके साथ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, इसकी ग्राफ जो है ना ऐसा आ जाएगा, ये शेप में आ गया, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका कितनी है, 1,0 पॉइंट है, और ये क्या है, ओरिजिन है। ये भी ग्राफ आपका y इक्वल टू लॉग एक्स ही है, टू दी बेस a है, बट a की जो वैल्यू है ना इसमें क्या है, 0 to 1 के बीच में है a की वैल्यू। तो ये दो ग्राफ आपकी लॉगरिदम लॉग एक्स टू दी बेस a की ग्राफ है। तो बच्चे लॉग की ग्राफ हमेशा डिपेंड किस पर करता है, तो डिपेंड करता है बेस पर। आपको बेस देखकर ही पता चलेगा, बेस अगर 0 to 1 के बीच में है तो ये ग्राफ होगी, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ होगी। इस चीज़ें को ध्यान रखनी है बच्चे। आपको ये भी मालूम होगा, देखो अब बूढ़े व्यक्ति की कहानी, अगर बूढ़े व्यक्ति की कहानी मैं फिर से स्टार्ट करूं तो आप लोग ऐसा देख चुके हो, अगर y log x टू दी बेस a इक्वल टू यहाँ पर z लिखूं तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये भी बताया था, जिस दिन ये बूढ़े व्यक्ति को डंडा पड़ा गया काम से और यहाँ से x इक्वल टू a टू दी पावर z हो जाएगी, तो उस बातें को भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के फंडा हमको इनइक्वालिटी टाइप की क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। चलो अब बात हम जरा करते हैं ग्राफ को देख करके, ग्राफ से और क्या क्या अरेंज होने वाली है। इनइक्वालिटी, देखो बच्चे इनइक्वालिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना वेवी कर्व मेथड, और वेवी कर्व मेथड आप लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम है वे आप लोग वेवी कर्व मेथड की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसको आप लोग देख लोगे। इनइक्वालिटी की लेक्चर 2 है, उसकी ज़रूरत हम लोगों को यहाँ पर होगी, क्योंकि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी जो है ना
तो इनइक्वलिटी तो है ना, उसकी ज़रूरत होगी ही, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इस सब की। ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चे, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो बच्चे क्लास 12th के हैं, जो बच्चे क्लास 12th के हैं और 2021 में अपने बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है, या तो वह बिहार बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, या अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी का पैटर्न ऑन दी बेस्ड है आपका सीबीएसई कैरिकुलम। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जो बच्चे 12th की एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं, उनके लिए मैं ऑनलाइन की क्लासेस जो है ना, ओनली जो है 999 इस फी में प्रोवाइड कर रहा हूं ऑनलाइन क्लास। इसमें आपके क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसीलिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हो और मैथ्स में आप अच्छी मार्क लाना चाहते हो, तो आप मेरे ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। उस ऐप की नेम है संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। ये आप ऐप को डाउनलोड करोगे और आप नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर गिवेन है मेरे ऑफिस की, उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारा डिटेल्स जानकारी आप ले सकते हो। ओके। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनके लिए बहुत बेहतरीन, अब इससे कम हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जो पढ़ने वाले बच्चे हो उन लोगों से गुजारिश है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे लाइव क्लासेस को। ठीक है। सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। चलो उधर की बातें छोड़ो, हम लोग आते हैं इस पर। देखो ये जो बातें हैं ना, मैं लॉगरिदम की आपके साथ इसकी इनइक्वलिटी पर डिस्कस करने वाला हूं। हम लोगों के पास दो ग्राफ हैं, ग्राफ देख लिए बच्चे। आप ये जानते हो ना, देखो तो x की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड ग्राफ है और ये भी ओरिजिन के राइट साइड ग्राफ है। बच्चे आप जरा गौर से देखना, ये देखो नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कौन सा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चे ये जो मेरा है ना इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। आपके पास दो बातें यहाँ पर मैंने फंक्शन की कर ली, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो बच्चे मैं आपको एक बातें यहाँ पर बता दूँ, देखो अब यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप लोग इनइक्वालिटी कितना भी पढ़ लो, कब क्या कंडीशन डिसाइड होने वाली है, तो सारा कंडीशन ये मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ही राज छुपा हुआ है। ठीक है। देखो इंक्रीजिंग जो फंक्शन है ना, उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी नोट चेंज इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं होगी। बट डिक्रीजिंग जो फंक्शन है ना, इसके दिल की जो राज है ना, इसमें बोल रहा है क्या, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है चेंज कर जाता है।
इतनी ही बातें आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखनी है। अगर आप इतनी बातें को कंप्लीट कर लेते हो और पीछे की इनइक्वालिटी की सेकंड लेक्चर जो मैंने वे भी कर्व मेथड डिस्कस किया था, वे दो चीज़ें जो आपको क्लियर है ना, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपको क्लियर हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। चलो अब देखो इनइक्वालिटी की क्या राज है। यहाँ पर देखो बच्चे, पहली क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ log x टू दी बेस 2 ग्रेटर देन 3, ये मैं लिखता हूँ, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है बच्चे, ठीक है। देखो इसको सेम आप ट्रीट किसके तरह करोगे, ट्रीट आप इसके तरह ही करोगे, ठीक है। आप इसके तरह ही करोगे, बुढ़े को डंडा पड़ा तो x की वैल्यू a टू दी पावर z हुआ। अब अंतर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका इक्वल टू था और यहाँ पर ग्रेटर देन की सिंबल है। तो बच्चे आप सिंबल को ध्यान रखना, कब चेंज करेगा कब चेंज नहीं करेगा, उसके लिए आप इस लाइन को ध्यान रखना और इस चीज़ें को ध्यान रखना। आप इंक्रीजिंग को और डिक्रीजिंग को ध्यान रखना और इस लाइन को ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो है ना बेस जो है आपका 2 है, इंक्रीजिंग फंक्शन में गया। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 3 हो गया। इस क्वेश्चन की बच्चे आंसर x ग्रेटर देन 8 हो गया आंसर। एज सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये बच्चे आपके लिए, ठीक है। देखो दूसरी क्वेश्चन जो मैं बात करूँ ना, ये दिया हुआ है log 1/2 बेस में गिवेन है, ये x माइनस 2 है और ग्रेटर देन आपको बोल दिया, चलो इसको लेस देन कर देते हैं और ये 3 कर देते हैं। ये कैसे सोल्व करना है बच्चे, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये जो है ना आपका बेस, देखो सारा कंडीशन बेस पर ही पता चलेगा। ये 1/2 है, किस में आ गया, 0 to 1 में आ गया। तो 0 to 1 में आ गया तो कौन सी फंक्शन होगी, डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग में क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा बच्चे। तो ये कितना इसको लिख सकते हैं, x माइनस 2 जो है ये ग्रेटर देन 1/2 की पावर कितना होगी, 3। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/8, x ग्रेटर देन 2 प्लस 1/8, तो ये x ग्रेटर देन 8 दूना 16, 1 17/8 हो गया इस क्वेश्चन की आंसर। आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है, बेस को देखनी है, और बेस देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा क्वेश्चन का, और क्वेश्चन आप इजीली वे में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखना बच्चे। अगर मैं लिखूँ log x² प्लस 2x, बेस में अगर 0.5 डाल दूँ और लेस देन 3 डाल दूँ, अगर ये डाल दूँ ना तो ये कितना होगी। अब हम आपको तोड़ना दिखाते हैं। ये x² प्लस 2x ग्रेटर देन 0.5 टू दी पावर कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन अगर लिखूं, ये log x माइनस 2 बेस में 1/2 है और ये जो है ना ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है बच्चे। देखो बेस 1/2 है बच्चे, जब बेस 1/2 है डिक्रीजिंग फंक्शन हुई ये वाला ग्राफ आएगा, और जब डिक्रीजिंग हुआ तो इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, x माइनस 2 लेस देन 1/2 की पावर 3। चलो बच्चे इतनी तो हुई, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये जो मेरा आर्गुमेंट है ना, ये हमेशा 0 से भरा होता है, तो इसमें ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा। इस पॉइंट को डिस्कस जो है ना हम अभी आपको अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे,
और हम लोग उसके बाद इनइक्वालिटी की बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब बच्चे मैंने जो आपको बोला अभी 4 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि वहां पर मैंने एक टर्म ग्रेटर देन 0 लिखा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वे क्या कंडीशन है, अब देखो क्वेश्चन में देखो, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए ना बच्चों, हम लोग ओनली 3 पॉइंट को जो ध्यान रखेंगे ना, किसी तरह की लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की क्वेश्चन किसी भी हंसते खेलते हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पॉइंट ध्यान रखनी है, 3 चीजें। देखो पहली बातें हम लोग लिखते हैं ना, रोल्स में लिखेंगे। ठीक है, देखना पॉइंट हम लोग बनाकर लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं ना, देखो हम बेस पर कंडीशन डालते हैं। आप गौर से देखना, क्वेश्चन को गौर से देखना, सारा कुछ आपका वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया। ठीक है, अब देख लो, इसमें बेस की वैल्यू हम लोग लेते हैं व्हेन ए लाइज बिटवीन 0 to 1। जब ए की वैल्यू है ना बच्चे 0 से 1 के बीच में हो ना, तो हम लोग देखो लॉग की 2 बातें यहां पर होगी। ठीक है, 2 बातें होगी। कैसा 2 बातें होगी, उस बातें को आप लोग यहां पर देखना। देखो एक तो है क्या, log x to the base a। ठीक है, ग्रेटर देन p मैंने लिख लिया। ठीक है, तो सोचो अब बेस 0 से 1 के बीच में है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगी बच्चों, चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि u वाला फंक्शन है, u नीचे की ओर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी को उलट देनी है। तो यहां से क्या होगा, x लेस देन a टू दी पावर p, a टू दी पावर p बच्चों। लेकिन बच्चों आपको एक बातें ध्यान रखनी है, हम लोग अभी यहां पर जो देख चुके थे ना, लॉग की जो आर्गुमेंट होती है ना, वे हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। कौन सा नंबर बच्चों, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। उस पॉजिटिव नंबर को ख्याल में रखते हुए ये तो इससे छोटा होगा ही, साथ में ये क्या होगा, 0 से बड़ी होगी। ए नंबर बातें इसकी ये है। इसकी अगर मैं अब बी नंबर बातें करूँ ना, अगर ये हो log x टू दी बेस a लेस देन p, तो यहां से क्या होगा बच्चों, x ग्रेटर देन a टू दी पावर p। तो बच्चों अब कहोगे क्या इसमें ग्रेटर देन 0 नहीं लगानी है। बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो ऑलरेडी x 0 से बड़ा आ गया ना, इसीलिए इसमें नहीं लगानी है। लगानी किस में थी, इसमें लगानी थी। तो इस दोनों पॉइंट, पहली मैंने जो 3 पॉइंट अभी आपको बोला, जिसमें से पहली पॉइंट ये है, आपको ध्यान रखनी है। पहली पॉइंट की डाटा क्लियर आपको। ठीक है, और दूसरी वाली के पास आ जाओ, कैसे मजा मिलेगा आप देख लेना। दूसरी वाली कह रही है ना, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू अब क्या हो, 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा हो तो क्या होगा बच्चों, ए नंबर में देखना ये जो है log x टू दी बेस a ग्रेटर देन p। अब मेरे भाई गौर से यहाँ पर देखना, बातें जो है ना, यहाँ पर बातें जो है a टू दी पावर x ग्रेटर देन p, ओह सॉरी, log x टू दी बेस a ग्रेटर देन p और ग्रेटर देन 1, विच मीन्स ऊपर, ऊपर यूं, भाला की सिंबल यूं, और ऊपर की मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की मतलब नो चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन a टू दी पावर p, कोई लफड़ा नहीं है, सेम चीजें वाली बातें हैं, ऑलरेडी बड़ा होता है 0 से। ठीक है, और b नंबर जो बातें हैं ना इसकी,
अगर log x टू दी बेस a लेस देन p, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर x लेस देन a टू दी पावर p। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, इस चीजें को आपको ध्यान रखनी है। और ये सारा किस पर डिपेंड है, तो बेस पर ही डिपेंड है बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। इस दो बातें को भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी अगली पॉइंट जो हम लोगों को मिला, देखो दूसरी वाली आपको ऐसे मजा दिया और इस मजे को भी आप अपने साथ रखते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। असली मजा तो ये है ना बेस वाली, इसको ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट, ये तो सिंगल लॉग वाली बातें हो गई ना। तीसरी बातें जो होगी ना, ये है log x टू दी बेस a ग्रेटर देन log y टू दी बेस a। अगर इस तरह की बातें होगी, इस तरह की बातें होगी, तो सारा कंडीशन आप लोग जानते हो बेस पर डिपेंड करता है। x ग्रेटर देन y एज इट इज एक बार आपको करनी है, कब, व्हेन a ग्रेटर देन 1, जब बेस की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, ठीक है। दूसरी क्या बनेगा, x लेस देन y बनेगा, व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, ये कंडीशन हो। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों के लिए हो जाती है। तो इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये सब ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के पीरियड में ही सारा काम हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं ना आपके लिए, देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से हम आपको स्टार्ट करेंगे और उस चीज़ें की ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा, आप देखना गौर से। सारे क्वेश्चन के लिए मैं पहले ही लैंग्वेज लिख देता हूँ, सोल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सोल्व करनी है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लिखूँ, ये है लॉग बेस है 1/2, ये 2x + 3 ये दिया हुआ है। log 2x + 3 टू दी बेस 2 ग्रेटर देन ये 3 गिवेन है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे हम लोगों को सोल्व करना है। देखो लॉग की ग्राफ आपको ध्यान नहीं है, नो प्रॉब्लम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लॉग की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए एनी हाउ मरते दम तक, ठीक है, कहता है ना मरते दम तक किसी की साथ नहीं छोड़नी चाहिए। तो मरते दम तक आपको इस तीनों पॉइंट रखनी है। अगर ये तीनों पॉइंट रखते हो ना, तो चुटकी भर में क्वेश्चन आपकी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अब बात मैं करूँ ना, देखो बेस 1/2 2x + 3 ग्रेटर देन 3, बेस 1/2 0 to 1 में आ गया, इस प्रॉपर्टीज में आया, और ग्रेटर देन की बात हुई तो ए नंबर पर आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3 लेस देन 1/2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। साथ में ये जो टर्म है ना, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आया, एक हम लोग इनइक्वालिटी इसको बनाएंगे और एक हम लोग किसको बनाएंगे, इस टर्म को बनाएंगे, और फाइनली इंटरसेक्शन करेंगे। यूनियन इंटरसेक्शन आप जानते हो, इनइक्वालिटी की लेक्चर वो नंबर 1 में आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस चीज़ों की, क्योंकि इनइक्वालिटी वे भी कर्व मेथड के बिना आप इसको कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखना, एक तो हम लोगों के लिए 2x + 3 ग्रेटर देन 0 मिला, एंड दूसरी जो मिला हम लोगों के लिए 2x + 3 लेस देन 1/8, ये हो गई 1/8। यहाँ से क्या होगा, 2x
प्लस 3 जो है 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो गया, ये क्या हो गया 2x लेस देन 8 3 जा 24, 1 माइनस 24 कितना हो जाएगा -23/8, तो x लेस देन -23/8 2 जा 16। एक कंडीशन आपका ये है। यहाँ से क्या होगा x ग्रेटर देन -3/2, दूसरी कंडीशन ये है। फाइनल आंसर आप क्या दोगे बच्चों, तो आप नंबर लाइन बनाओगे और नंबर लाइन पे दोनों वैल्यू को नोट करोगे। अब आपको डिटरमाइन करनी होगी कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखो 23/16 है ना, और 16 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 24/16, ठीक है। तो छोटा वैल्यू ये है और बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये है। तो कैसे, इसमें 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 जा 24/16 और ये 23/16 ऑब्वियस है, तो आपका ये जो होगा -3/2 इधर होगा और 23/16 इधर होगा। ये कह रहा है ना इधर की ओर होनी चाहिए बड़ी और ये कह रहे इधर की ओर होनी चाहिए छोटी, और दोनों पर रसगुल्ला है। रसगुल्ला की मीनिंग जानते होगे ना, रसगुल्ला, ठीक है। और ये हो गया कॉमन, इसीलिए आपकी इस क्वेश्चन की आंसर x बिलोंग्स टू -3/2 टू 23/16। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोग ध्यान रखोगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। और बढ़िया क्वेश्चन की ओर, अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना बढ़िया क्वेश्चन ही आएगा। देखना दूसरी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता जो हूँ इसमें, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। देखना कह रहा है क्या, log बेस 1/5 डाल दिया, ठीक है। 4x + 6/x ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन है। आपको x के लिए सोल्व करनी है बच्चे, ध्यान रखना मेरे भाई, गौर से देखना इस क्वेश्चन को, गौर से देखना। क्वेश्चन किस पर जाएगी, इस पर आएगा, और ग्रेटर देन है तो इस पर आएगा ना। तो देखो ये जो एक्चुअल में होगा, ये 4x + 6/x ये जो हुई लेस देन 1/5 टू दी पावर 0, बट दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया ना। फिर यहाँ से तोड़ के दो चीज़ें कर देते हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो ये क्या हो गया 4x + 6/x ग्रेटर देन 0, एंड ये क्या हुआ 4x + 6/x लेस देन 1, ये चीज़ें हो गई। दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व करने। अब ये बच्चे कहाँ की इनइक्वालिटी है, वे भी कर्व मेथड में आप जाओगे ऐसा इनइक्वालिटी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही क्या बोला आपको, वे भी कर्व मेथड आनी चाहिए एनी हो, ठीक है। ये क्या होगी 4x + 6/x - 1 लेस देन 0, 4x + 6 - x/x लेस देन 0, तो ये 3x + 6/x लेस देन 0, 3 कॉमन करोगे x + 2/x लेस देन 0, तो फाइनली x + 2/x लेस देन 0 ये बन चुका है। तो यहाँ से आप देखो आपकी ये -2 है और ये क्या है, ओ सॉरी 0 है, ठीक है। और सही क्वेश्चन है। देखो आप ओपन तो सारे जगह होगा ना, क्योंकि क्लोज की तो बात ही नहीं है। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ पर है, ये वाला इंटरवल है आपकी। तो इस यहाँ से x की वैल्यू -2 से 0 होनी चाहिए। चलो रहने दो इस सॉल्यूशन सेट को। यहाँ पर आ जाओ बच्चे, ऊपर से देखो और ये 2 कॉमन करोगे तो ये 2x + 3x ये आएगा, 2x + 3/x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बच्चे, ये दो चीज़ें।
तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू -3/2 मिलेगा, दूसरी 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको इनइक्वलिटी की लेक्चर 2 में मिल जाएगी, जो कि लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रेटर देन 0 में ये टर्म और ये टर्म आएगा। सो यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 यूनियन 0 to ∞ आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। हम लोगों को आंसर चाहिए फाइनली आंसर के लिए क्या हम लोग करेंगे, और नंबर लाइन पर ले चलेंगे। ये -3/2 है और ये क्या है 0 है, और ये -2 है और क्या है 0। देखो बच्चे, इसकी मैं जो बात करूँ ना, ये कह रहा है क्या इसमें होगा, और ये कह रहा है -∞ से, गौर से देखना, ये क्या कह रहा है -∞ से -3/2 ये वैल्यू, और 0 से लेकर के इन्फानाइट ये वैल्यू। ओ कहीं पर क्या मिस्टेक हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में। देखो ये 4x + 6, तो चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मैंने एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक किया, ये आपकी -2 हो पाएगा और ये आपकी -3/2 हो जाएगा अरेंजमेंट। ओके, ध्यान रखनी है आपको इस चीज़ों को। तो -∞ से ये इधर, और ये चीज़ें जो है ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, इस चीज़ें को ध्यान रखनी है। आप देख रहे हो दोनों की जो कॉमन वैल्यू है ना बच्चे, कॉमन वैल्यू क्या है, ये है। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर हो पाएगा, अब देखो ये तो कह रहा था -∞ से -3/2 हो गया, -∞ से -3/2 और 0 से ∞। ये कह रहा था -2 से लेकर के 0 तक, -2 से लेकर के 0 तक। कॉमन क्या बना आपके सामने है, जो बन गया यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए x बिलोंग्स टू -2 से -3/2 हो गए इस क्वेश्चन की बच्चे आंसर। तो ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। हम लोग सेकंड और थर्ड दोनों पर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों की तीसरी जो क्वेश्चन है ना, तीसरी जो क्वेश्चन होगी, ये क्वेश्चन देखना, बोल रहा है क्या लॉग बेस में बोल रहा है क्या 0.5, आर्गुमेंट में है x² - 5x + 6। ये x² - 5x + 6 और ये बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखना, ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इजी क्वेश्चन की ओर ले चलूं। इजी क्वेश्चन की ओर देखना, ये जो क्वेश्चन अब हम आपके लिए लिखते हैं, ये है लॉग बेस है आपकी 1/2, फिर है आपका लॉग बेस है 3, और ये x + 1/x - 1 की बातें हैं, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलूँ आपको, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन होगी, और ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये देखना 5 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपके लिए ज़रा बात कर लूँ क्वेश्चन। ये है आपका लॉग 2x + 3 है बेस में, और ये x² है लेस देन लॉग 2x + 3 बेस में है, और आर्गुमेंट भी है 2x + 3।
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद की जो क्वेश्चन है आपके लिए ज़रा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन है लॉग 6 नंबर क्वेश्चन, लॉग बेस 1/2 है और फिर ये x+1 है आर्ग्यूमेंट में ग्रेटर देन log 2 और फिर ये 2 - x है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं 7 नंबर आपके लिए इजी क्वेश्चन है log स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू log x + 2। एंड लास्ट में 8 नंबर जो क्वेश्चन की बातें करूँ ना, ये क्वेश्चन है आपके लिए log बेस 2 है और ये 4x² - x - 1 बाय log बेस 2 है, ये x² + 1 ग्रेटर देन 1। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने लिख दिया और अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को देख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। बहुत मज़ा आएगा बच्चे, आप देखते जो जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। देखो तीसरी जो क्वेश्चन है ना आपकी, ये तीसरी क्वेश्चन है लॉग और बेस है आपकी 0.5, फिर है x² - 5x x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बच्चे देखो 0.5 0 to 1 के बीच में है इनकी बेस। जब 0 to 1 के बीच में हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है बच्चों, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो रिवर्स हो जाती है ना, तो आप रिवर्स कर दो, x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू 0.5 की पावर -1। बच्चे 0.5 को आप 1/2 लिखोगे, पावर -1, ये कितनी होगी 2। इसका मतलब x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन ये टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एज वी नो आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इसमें ये चिपका दिया। यहाँ से दो चीज़ें टूटेगा, एक क्या x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, दूसरी x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या होगी x - 2 और x - 3 की मामला है, तो यहाँ से 2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर वाली और इधर वाली, तो x लेस देन 2 यूनियन x ग्रेटर देन 3, इसको आप 1 नंबर ले लो, ठीक है बच्चों। दूसरी बातें मैं इसकी करूं तो ये क्या होगी x² - 5x, ये 2 को इधर शिफ्ट करा दो, तो ये क्या होगा x - 4 × x - 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो गया और ये 4 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या चाहिए, लेस देन चाहिए नेगेटिव वाला। x क्या हो गया बच्चे 1 से लेकर के 4 तक 2 नंबर आ गया। फाइनली हम लोगों की आंसर क्या, दोनों का इंटरसेक्शन ना बच्चे, तो ये है 2 3 1 4, तो 1 2 3 4, ये 1 2 4 क्लोज है डार्क बॉल, ये 2 से छोटा है और ये 3 से बड़ा है। आप देख रहे हो ना आपकी आंसर जो बना, दोनों में कॉमन कौन सा है आप देख लिए। सो वी राइट फ्रॉम दिस x बिलोंग्स टू 1 2 2, 2 पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, यूनियन 3 to 4 और 4 पर क्या होगा क्लोज इंटरवल। एज सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, हम लोगों को देखनी थी इनइक्वालिटी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया आपके साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 4 नंबर है, लॉग बेस 1/2 है, फिर लॉग ये 3 दिया हुआ है
एक्स प्लस 1/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चे। बच्चे आपको इसमें एक बातें ध्यान रखनी है, आप लोग प्यारे बच्चे हो, एक बातें आप ऐसी बातें जो ध्यान रखनी है ना, देखो इसमें डबल लॉग है, आपको उससे कोई अफसोस नहीं करनी है, ठीक है। ये लॉग गया तो ये जो हुई ना, ये क्या है, log बेस 3x प्लस 1/x-1 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बच्चों। बहुत मज़ा आ रहा है ना, क्या बच्चों मज़ा आ रहा है ना, तो मज़े लेते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करनी है, ठीक है। देख लो अब अगली बातें क्या है, ये लॉग जाएगा तो x प्लस 1/x-1 क्या होगा, लेस देन है ना ये, तो लेस देन इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 क्या हुई, x प्लस 1/x-1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। चलो इतनी हुई। अब इसमें ऑल्सो ये चीज़ें 0 से बड़ी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एक बातें को मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको, क्यों, क्योंकि इस लॉग की आर्गुमेंट ये है और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलो मजे लो बढ़िया से, x प्लस 1 -3x प्लस 3/x-1 लेस देन इक्वल टू 0। देख लो 3 1 कितना हुआ 4 और 3 -1 कितना होगा 2x/x-1, तो ये क्या होगा बच्चे 2 × x-2 x-1, तो यहाँ से x-2/x-1 ये हो जाएगा। देखो नेगेटिव से जब भी हम लोग करते हैं ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आपको इनइक्वालिटी की पहली लेक्चर में ये चीज़ें मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन यू और यू, x लेस देन 1 ओ देखना 1 पर रसगुल्ला, क्यों, डिनोमिनेटर की टर्म है तो इक्वल नहीं होगा, यूनियन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नोमिनेटर की वैल्यू है। देखो ऑल्सो हम लोगों को अब ये दिखानी है, इधर मैंने कर दे रहा हूँ x प्लस 1/x-1 ग्रेटर देन 0 -1 और 1 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन में ये और ये आएगा, x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 1, बट फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ऑफ 1 number and 2 number, then our exact answer. Now we get on number line put value -1 1 2 1 2 आ गया, -1 और 1। Now this gives x लेस देन -1 x लेस देन -1 और एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गया। ये कह रहा है x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, ये हो गया, और ये कह रहा है 1 से बड़ी होनी चाहिए। आप देख लो मेरे भाई, ये है इंटरसेक्शन में और ये है, तो फाइनली इस क्वेश्चन की आंसर इधर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन और 2 से लेकर के इन्फानाइट, ये आ गई इस क्वेश्चन की आंसर। तो बच्चे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, और आपके सामने मेरे पास लिस्ट में 4 क्वेश्चन और है, इस चारों क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको पूरा इनइक्वालिटी क्लियर हो जाएगी लॉगरिदम की। तो बच्चों अब बात करूंगा मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपको तीसरी वाली जो पॉइंट मैंने आपको दिया था ना, log x ग्रेटर देन log y डिपेंड ऑन बेस, 2 वैल्यू खुलेगा, तो उसी पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर बच्चे क्वेश्चन जो है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। बोल क्या रहा है ना, log बेस में है 2x प्लस 3 और आर्गुमेंट है आपकी x² और लेस देन log बेस में है 2x प्लस 3 और आर्गुमेंट भी है आपका 2x प्लस 3। बच्चे आप सभी लोग जानते हो कि राइट साइड वाला जो टर्म है
उसकी बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगा। नाउ ये क्वेश्चन अब हो गया मूव करके 2x प्लस 3 बेस की कंडीशन, और ये कितना हो गया 1। इसमें बच्चे दो कंडीशन बनेंगे, किस किस पर कंडीशन बनेंगे, एक तो बनेंगे किस पर, देखो आप 1 कर दो तो पर भी चलेगा, नहीं करोगे तो पर भी चलेगा। कंडीशन बनेगा बेस पर, किस पर कंडीशन बनेगा बच्चे, बेस पर कंडीशन बनेगा। तो पहली कंडीशन मैं लेता हूं केस नंबर 1। केस नंबर 1 2x प्लस 3 को 0 से लेकर के 1 के बीच में पहले लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 को इधर करो और ये 2x और ये 1 - 3 - 2, ये हो गया। 2 से डिवाइड दो -3/2 और ये x और ये -1। पहली बात है ये, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इस यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो x स्क्वायर ये वाला टर्म ग्रेटर देन 2x प्लस 3 होगी, या यहाँ से देखो एर बेस सेम है, आर्ग्यूमेंट x स्क्वायर 2x प्लस 3 ग्रेटर देन हो गई, और यहाँ से पावर इसकी 1 चढ़ेगा, 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी चेंज किया। अब ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 बच्चे, तो फैक्टर आप करोगे जब तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ग्रेटर देन 0 आ गया, ये क्या होगा -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन ये होगा x लेस देन -1 यूनियन x ग्रेटर देन 3, ये चीज़ें ठीक है बच्चे। पहले वाले टर्म केस में ये दो बातें आ गई, तो पहले केस से ये -3/2, देखो -3/2 इधर होगा, -1 इधर होगा, और ये 3 है ये इधर, ये -1 से छोटा और 3 से बड़ा, लेकिन ये -3/2 से -1 इतनी, तो इतनी सारी आपका होगा केस नंबर 1। इसीलिए x बिलोंग्स टू -3/2 से -1, ए नंबर योर आंसर। इसकी जो केस नंबर 2 पर आओगे बच्चे, केस 2 जो बनेगा ना इस क्वेश्चन की, ये क्या बनेगा कि 2x प्लस 3 जो बेस में है, आपने एक बार 0 से 1 लिया, एक बार 1 से बड़ा, तो ये 2x ग्रेटर देन कितनी होगी 1 - 3, तो x ग्रेटर देन -1, ये -2 हो गया बच्चे, -2/2 कितनी हो जाएगी 1, तो ग्रेटर देन -1, ये हो गया इसमें एक नंबर। चलो अब बेस ग्रेटर देन 1 है, सो x स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 - 3 लेस देन 0, ये आ गया। फैक्टर करनी है, x - 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, -1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये चाहिए आपको। x जो है आपका -1 से क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 नंबर, 1 और 2 का जो मिलन होगा ना, फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखो -1 से बड़ा, यही आ जाएगा -1 से लेकर के 3 तक, बी नंबर। आपकी फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3 हो गया फाइनल आंसर बच्चे। इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चे, और इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 को ड्रॉप करते हुए बाद में दिखाऊंगा बोर्ड इरेज करने के बाद, लेकिन 7 नंबर में मेरी क्वेश्चन इतने में काम चल जाएगा, ये 7 नंबर। तो 7 नंबर पहले मैं अब आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका log स्क्वायर x प्लस 2, हम लोग लेट कर लेते हैं log x को y, तो ये हो गई y स्क्वायर ग्रेटर देन y प्लस 2, y स्क्वायर माइनस y, ये होगा
इसकी जो फैक्टर आप बच्चे करोगे y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा बच्चे, इधर देख लो नंबर लाइन हो गया, ये -1 मिलेगा और 2 मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला तो ये वैल्यू हो गया, और ये मतलब y लेस देन -1 इक्वल टू यूनियन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज़ें हो जाएगा बच्चे। आप y के जगह पर जो ये पुट करोगे तो ये क्या हुआ, log x लेस देन इक्वल टू 1 -1 यूनियन ये log x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो बच्चे कंसीडर कर लेते हैं बेस 10 है, और हम लोगों को बेस 10 ही कंसीडर करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -1, सो x लेस देन इक्वल टू 1/10 यूनियन ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 2 क्या होगा 100, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो इस क्वेश्चन की आंसर शो हो गया बच्चे। अब हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन रहा है, विच इज 6 नंबर और आपका क्वेश्चन नंबर 8। 6 और 8 दोनों क्वेश्चन को दिखाएंगे। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोगों का बच्चे देख लो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी ये है लॉग बेस है आपकी 1/2 और फिर आर्गुमेंट है x+1, ये x+1, ठीक है। और दूसरी बातें हैं ग्रेटर देन और ये है log 2। आर्गुमेंट क्या है बच्चे, 2 - x है, 2 - x, ये है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे बात 6 नंबर में ये है, मैंने जो आपकी पॉइंट नंबर इनइक्वालिटी के लिए तीसरी जो पॉइंट लिखी थी, उस तीसरी पॉइंट में मैंने आपको ये बोला कि बेस सेम होनी चाहिए। क्या बेस सेम है दोनों से? सेम नहीं है, नहीं है बच्चे, तो अपना बिल्लू पावर चिल्लू, चिल्लू टू दी पावर टिल्लू, ऐसे कंडीशन में लाकर सेम करेंगे। देखो बच्चे आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर -1, ये -1 इधर गया तो ये इधर आ जाएगा x+1 की पावर -1 ग्रेटर देन ये 2 - x हो गया बच्चों। इतनी जो हो गया तो अब हमारा बेस देखो बच्चे सेम आ चुका। जब बच्चे बेस सेम है ना, तो अब क्या होगा, तो चलो बेस सेम है तो अब आर्गुमेंट की बातें होगी, यानी x+1 की पावर और बेस ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। और ये 2 - x, ये 1/x+1 माइनस ये कितना हो जाएगा +x - 2 ग्रेटर देन 0, ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें जो हो गया आपको, तो अब देख लो आप सोल्व करोगे तो ये x+1 हुई और ये 1 प्लस क्या होगा x-2 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0, ये 1 + x² -x-2 सोल्व करने पर बाय x+1 ग्रेटर देन 0, ये चीज़ें बच्चे हो गया, ठीक है। अब देखो ये x² - x-1 हम लोगों का बना, क्या बना बच्चे, ये x² - x -1 बाय x+1। तो बच्चे ये इनइक्वालिटी हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त है। कैसे आप देख लो, समझ सकते हो। हम लोग देखो नॉमिनेटर इक्वल टू जो वैल्यू निकालेंगे ना 0 पुट करके, x² - x -1 इक्वल टू जो 0 करेंगे, x इक्वल टू -b + -b² -4ac/2a। तो ये आ गया x इक्वल टू 1 ±
√5/2 ये चीज़ें आ गया। दूसरी x + 1 = 0, x = -1। तो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए अब आप यहाँ पर देख लो मेरे साथ, देखो नंबर लाइन बनाते हैं, इधर -∞ है, इधर इनफाइनाइट है। देखो बच्चे अब बात यहाँ पर ये है 1 - √5/2 जो टर्म है ना आपका 1 - √5/2, ये 1 - 2.414/2 -1.414/2 ऐसा बनेगा, इतना बनेगा। इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव में ही होगा, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा बच्चे। तो निगेटिव 0 पॉइंट, तो -1 ऑलरेडी किधर हो जाएगी, इधर। और ये जो वैल्यू है ना 1 - √5/2 इधर, और ये 1 + √5/2 इधर, ये चीज़ें हो गया। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या हम लोगों को होगा यहाँ से >0, >0 में कौन सी बच्चे, ये पॉजिटिव टर्म हम लोग को लेनी है। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1 - √5/2 यूनियन 1 + √5/2 से इनफाइनाइट, इतना लिख सकते हैं बच्चों। बट इस क्वेश्चन की कुछ अलग अलग डिमांड बच्चा और है। क्या है मेरे भाई, देख लो। ऑल्सो आपकी जो काम है ना, ये x + 1 बच्चे क्या होनी चाहिए, मेरा पॉजिटिव होनी चाहिए, एनी हो। सो x > क्या होनी चाहिए, -1। एक आपका सेट सॉल्यूशन में ये आया, दूसरी ये आई, और तीसरी की मैं बात करूं एंड क्या है 2 - x, ये > 0 आना चाहिए। तो x < क्या हो गया 2। ये जो बच्चों हम लोगों का आया ना, ये दूसरी क्या होनी चाहिए, log 2 - x⁻² है, उसको भी > 0 होना चाहिए। तो मेरा ये आ गया x <2। अब जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो है उसका इंटरसेक्शन फाइनल आंसर होगा। इंटरसेक्शन के लिए बच्चों हम लोगों ने नंबर लाइन बनाया, -1 1 - √5/2 1 + √5/2 और 2 रखा, सारे का अंडरलाइन मैंने कर दिया। देखो कॉमन बन गया ये टर्म और ये टर्म, तो इसीलिए हमारा जो आंसर बन गया फाइनल ये, और ये बन गया आंसर बच्चों। देखो बच्चों अब हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि मेरा 8 नंबर है। ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर, ये बोल रहा है log2 और आर्गुमेंट है 4x² -x - 1 log2 ये x² + 1 > 1 की बातें कर रहा है बच्चे। देखो बच्चे हम लोगों को डिनोमिनेटर पता करनी है, वे पॉजिटिव है या निगेटिव है। बच्चे आप लोगों को पता है लॉग पॉजिटिव कब देता है, जब दोनों 1 से बड़ा हो। देखो ये ऑलरेडी 1 से बड़ा पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड करेंगे 1 से बड़ा होगा। तो ये जो टर्म है ना बच्चों, ये log2 x² + 1 और ये आर पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन सिर्फ किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके पॉजिटिव है। चलो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। अब 4x² - x - 1 ये x² + 1 हो जाएगा। बेस सेम है और 2 है, 1 से बड़ा है बच्चों, तो ये क्या होगा 4x² - x - 1 x² + 1। देखो इसको इधर ला लो, 3x² - x - 2। देखो 3 2 जा कितना होगा बच्चों 6। 6 के लिए फैक्टर क्या करेंगे 3x² - 3x प्लस कितना 2x - 2 > 0। 3x कॉमन तो x - 1, 2 कॉमन x - 1,
ये क्या होगा 3x + 2 और ये x - 1। तो बच्चे नंबर लाइन जो आप बनाओगे ना, ये -2/3 देगा और कितना देगा ये 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ग्रेटर देन ये वाला है, ये वाला x बिलोंग्स टू -∞ से -2/3 यूनियन 1 से क्या बन जाएगा बच्चे, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो 1 से इनफाइनाइट जो बच्चे बन गया इस क्वेश्चन की आंसर, तो हो गया हम लोगों की आंसर इस क्वेश्चन की ये। तो बच्चे इतनी हम लोगों को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी रहे, और आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।